अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने लेवल 2 के जितने क्वेश्चन हैं ना उनका पार्ट देखने के कौन कौन से हमारे रहते हैं। अब हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कर लिया था। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है, वो कहता है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता देता हूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन कौन से होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब यूज़र को इनपुट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यूज़र हमें इनपुट देता है कि 53, अब ये गौर से सुनिएगा दोस्तों, 53 वो इनपुट देता है यूज़र। अब मैंने क्या करना है, अगर अब ये काउंट करना है कि ये कितने डिजिट हैं, 1, 2 और 3 डिजिट है ना। अब मैं हर एक की पावर 3 लूँगा, 5 की पावर 3 लूँगा और 3 की पावर भी 3, लेकिन इनको क्या करूँगा, सम करूँगा। अब देखिए यहाँ पर 1 की पावर मैंने 3 ली है। अब यहाँ पर 5 की पावर भी हमने 3 लेना है। अब ये 3, अब हमने 3 की पावर भी क्या करना है, 3 लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 125 और यहाँ पे प्लस करना है 27। अब ये 5 है यार। अब हमने क्या करना है, इनको सम करना है। अब इनको सम कर देता हूँ मैं। आप अब ये देखें, ये और ये कितना हो गया, 152 और ये 153। इसका क्या मतलब है कि जो हमने इंटर किया है ना, नंबर इंटर किया है, और जब हम उसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते हैं तो वो भी वही है जो हमने इंटर किया था। अगर ये इंटर हमारी इनपुट और आउटपुट अगर सेम है तो जो हमारा वो नंबर होगा ना, तो क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। इसी तरह से कोई और भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 22 कर देता हूँ। अब यूज़र फॉर एग्जांपल 22 इंटर करता है, तो अब हमने क्या करना है, इस 22 को क्या करना है, कितने हमारे पास डिजिट हैं, 1, 2 डिजिट है ना। अब इनकी पावर भी 2 लेनी है, इनकी पावर भी 2 लेनी है। अब मैं देखो यहाँ पर ये 2 पावर लिया है इसकी, और इसको प्लस करके ना मैं इसकी पावर फिर 2 लूँगा। यानी जितने डिजिट होंगे ना उतनी हमने क्या करनी है, पावर लेनी है। अब ये देखो ये 4 आ जाएगा 2 की पावर का, और प्लस 2 की पावर का 4, और ये कितने किस चीज़ के इक्वल है, 8 के इक्वल है। 8 के इक्वल है ना। तो अब देखो हमारी इनपुट ये थी और हमारी आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारी ये निकल आ रही है। क्या ये हमारी इनपुट आउटपुट बराबर है, नहीं है ना, तो ये क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अब प्रोग्राम करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चलें पाइचाम की मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग, बस ठीक है। मैं अब इंटर कर दिया मैंने। इंटर करने के बाद अब देखिए, अगर आपने करना है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं जितना हो सकता है कि उसको ना इजी करके, इजी वे के ज़रिए से ना मैं समझाता हूँ। अब देखो पहले मैं आपको ये जो समझाया था ना, अभी मैं आपको ना यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने क्या करना है, यूज़र से क्या करनी है, इनपुट लेनी है। ये 53 आप कोई भी समझ ले, मैं आपको क्योंकि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो मैं इसको इसलिए मैं 53 ले रहा हूँ। मैं अब 53 को लेता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। पहला स्टेप हमारा ये हो गया, क्या किया, 53 को लेंगे हम। और दूसरा स्टेप में हमने क्या करना है, इसके जितने भी डिजिट हैं वो काउंट करना है। ये दूसरा स्टेप आ जाएगा कि दूसरे स्टेप में आ जाएगा कि 3 है इसके डिजिट। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में करना है कि अब
इसको इस 3 को ना इनकी पावर बना के प्लस करना है। अब थर्ड स्टेप क्या है, 1 की पावर 3 आ जाएगी, अब 5 की पावर भी 3 आ जाएगी, उसके बाद अब 3 की पावर भी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या, अब जो हमारी फाइनल होगी ना, हमने इफ़ एल्स के ज़रिए ये करना है कि जो हमारा इनपुट है क्या वो आउटपुट के इक्वल है, अगर है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना नहीं। अब ये देखो, ये 1, ये 125 और ये आ जाएगा 27। जब इसको हम सम करेंगे तो हमारी फाइनल आउटपुट क्या आएगी, 153। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि हमारा है n, एक वेरिएबल बनाया मैंने, वहाँ पे उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने कहा कि यूज़र से इनपुट लो, इनपुट यूज़र से इनपुट लेनी है। अब मैंने क्या कहा, इंटर नंबर टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखो ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने ना जो ये नंबर देगा ना, जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो देता है कि 115 देता है। अब इसका जो हमने देखो ये कितने डिजिट हैं, 1, ये 2, ये 3। अब इसको डिजिट को काउंट करना है। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है, दूसरा आप लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। पहले मैं आपको बिल्ट इन फंक्शन समझाता हूँ कि हमारा, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ पावर। अब मैंने कहा कि अगर किसी की मतलब लेंथ मालूम करनी हो तो हम ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग। अब उसके बाद क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी n की वैल्यू है ना वो मैं इंटर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो इसकी लेंथ होगी ना, कोई भी लेंथ होगी, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको मैं प्रिंट करता हूँ n को। अब प्रिंट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे जो डिजिट है इसको काउंट कर पाता है या नहीं। अब मैं देता हूँ कि मैंने ये 5 डिजिट इंटर किए हैं, ये n नहीं, सॉरी, पावर यहाँ पे करना है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए ये बता दिया कि इसके 6 डिजिट हैं, ये 3 और ये 3, ये 6 डिजिट हैं। तो उसने बता दिया कि ये 6 हैं। इसी तरह से अब क्या, ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वाइल लूप के ज़रिए ना हर एक को उसकी पावर देनी है। ये 6, 3 की पावर भी है, 4 की पावर भी है, 5 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी। फिर इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो चलते हैं वाइल लूप के ज़रिए। मैंने आपको पिछले जितनी भी वीडियो थी ना, मैंने आपको बताया था कि हम इसको सब को पावर में कैसे करते हैं, फिर इसका सम कैसे लेते हैं। तो मैं सारा वही कंसेप्ट यूज़ करूँगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप पहले जाकर ना मेरी पिछली वीडियो देखिए, और उससे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो हमारा n है ना वो किसके, 1 के, लेस देन है 1 के। और हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या, जब कोई सम वेरिएबल लेते हैं ना, मैं सम लेता हूँ और वहाँ पे इसको करता हूँ 0, क्योंकि हमने इसको सम करना है ना, इस वैल्यू को, इस वजह से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज़ इक्वल टू सम प्लस, अब प्लस में हमने क्या करना है, n हमारा है ना, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10। अब डिवाइडेड बाई 10 का क्या करेगा वो मैं आपको ये बता देता हूँ। अब देखो
ये हमारा n लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पर यह आ गया 1। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा। अब सम में हमारे है 0, ये 0 है ना सम। अब जब सम 0 होगा, सॉरी यहाँ पर ये कंट्रोल जी, अब ये जो सम है ना ये 0 के इक्वल है। अब ये 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगी, प्लस आने के बाद यहाँ पर n मॉडुलस 10 का मतलब क्या है कि n की फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये 20 है, तो मॉडुलस का क्या मतलब है, जो ये रिमाइंडर होता है ना तो ये हमें बता देगा। अब ये देखो ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा n जो हमारा है इज़ इक्वल टू है किस चीज़ के, n डबल डिवाइडेड का मतलब भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसमें क्या होता है, डबल डिवाइडेड का मतलब ये होता है कि जो ये पार्ट होगा ना, ये इशारे वाला, ये क्या होता है, ये रिमूव हो जाएगा। बाकी कितना बच जाएगा, 2, ठीक है। फिर 2 बच जाएगा। जब ये 2 होगा तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा कि n बड़ा है 1 से। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगी, फिर वही प्रोसेस होगा। अब हमारी सम की वैल्यू क्या आ गई, 2 होगी। तो ये काम इस तरीके से क्या होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हमारा n है ना वो है n डबल डिवाइडेड बाई 10। अब हमने क्या करना है, एक और बात, अब मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पर सम को। अब देखो ये हमें वो आंसर नहीं देगा, क्यों, मैं आपको फिर आपके भी बताता हूँ कि क्यों नहीं देगा। मैं लिखता हूँ 153, ये देखो 8 आ गया। ये कैसे आया है, अब मेरी बात सुने। अब मैंने क्योंकि देखो यहाँ पर उसने 3 ये 8 कर दिया। अब मैं इसको लेस देन कर दूँ ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। अब देखने इसका सम कितना आएगा। अब मैं इसका सम आपको दिखाता हूँ 150। अब ये 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि इसको उसने सम कर दिया। ये 5 4 9 और 1 10। अब हमने क्या करना है, इसको पावर भी तो लेना है कि इसकी पावर कितनी है, 3 है ना, तो वो यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा पावर। ये डबल स्टैटिक, और मैं पावर की वैल्यू क्या ली थी, पावर एक वेरिएबल बनाया था ना ऊपर पावर वाला, ये वेरिएबल बनाया मैंने पावर। अब ये मुझे बताएगा कि ये पावर जो है ना, एक मिनट में हम ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग आउटपुट लेता हूँ, प्रिंट करवाऊँगा, वो लिखूँगा पावर, क्योंकि हमें पता भी चले ना कि इस डिजिट की पावर कितनी है। अब मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि आंसर क्या आता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 53, देखो आ गया आंसर 53, उसकी 3 पावर है। मैं इसी तरह से कोई और वेरिएबल, कोई और नंबर इंटर करता हूँ। मैं करता हूँ जी कोई और नंबर इंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 1, मैंने 4 डिजिट इंटर कर दिए। अब वो उसने बता दिया कि 4 है और इसका ये नंबर होगा उसकी पावर। अब देखें, अब एक और आगे एक स्टेप रहता है। आगे स्टेप क्या रहता है कि हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ जो हमारा सम है वो इज़ इक्वल टू है n के। यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे n क्यों कैसे गलत है, क्योंकि n हमारे यहाँ पे आ रहा है ना, इंटर नंबर यूज़र इंटर करेगा ना नंबर, तो वो यही आएगा ना, लेकिन यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट में लिखता हूँ दिस इज़ ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
अब मैं एल्स में लिखता हूँ, प्रिंट लेता हूँ मैं और जहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब ये गलती है वो मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या गलत है यहाँ पर। अब देखिए हमने 53 में एंटर करता हूँ लेकिन ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं देगा। ये देखो ये क्या लिख रहा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। क्यों? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमारा प्रोग्राम क्यों गलत है। अब यहाँ से देखिए ना, यहाँ पे आ जाएं सम। अब n हमारा है 53 के ऊपर। अब इस चीज़ को गौर से समझेगा दोस्तों। अब है n हमारा है कितना 53 के ऊपर, 53 है n। अब जहाँ पर ये n ग्रेटर देन 0, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब सम हमारा है क्या है, यहाँ पर मैं सम लिखता हूँ। इस तरीके से आपको एक दो स्टेप समझाऊंगा क्योंकि मैं ये ड्राई रन नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं बहुत आपको समझा चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ड्राई रन करूँगा। यहाँ पे हमारा सम है क्या है, 0 के इक्वल है। अब हमारा सम 0 आ गया। अब आगे देखें n मॉडुलस 10। अब यहाँ पे 53 है, जब 53 है जब इसका मॉडुलस लेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा 15.3। तो देखो अब हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। अब यहाँ पे मैं प्लस लेता हूँ 3 का। अब ये 3 आ गया ना 3। अब इसकी पावर क्या है 3, ये क्या हो जाएगा 53 नहीं सॉरी 27, ये 27 हो जाएगा सम हमारा। अब वो यहाँ पे आ जाएगा सम, ये आ गया 27। अब यहाँ पे जब ये देखें, अब हमारी n की कीमत क्या थी, n हमारा था 15.3 15.3 अब n है। अब जब यहाँ पे इस n की कीमत हम लिखेंगे n इज डबल डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 0 है ना ये रिमूव हो जाएगा, ये इशारे वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। बाकी n की कीमत क्या बचेगी 15। अब वो 15 क्या करेगा, यहाँ पे फिर कंडीशन में जाएगा। अगर हमारी कंडीशन होगी ट्रू तो वो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे देखें, अब हमारा n की कीमत यहाँ पे है कितना 15। अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पर, ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा n डबल डिवाइडेड बाई 10, तो क्या होगा हमारा 1.5 बच जाएगा ना, यहाँ पे ये कट जाएगा। अब हमारी n की कीमत क्या होगी 1.5 आ गया। अब देखिए 1.5 में रिमाइंडर कौन सा है 5 है ना। अब 5 का वो क्या करेगा, 5 की जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह। अब क्या यहाँ पे आ गया। अब 5 को हम जब 3 करते हैं ना, अब ये हमारा सम तो 27 के इक्वल है। अब जब 5 की पावर 3 होगी तो कितना आंसर आएगा, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये आएगा ये 27 प्लस 125, ये कितना आ जाएगा 152। अब हमारे सम की कीमत क्या है 152 है। अब देखें, अब यहाँ पर जब ये 1.5 है ना, अब n की कीमत, जब n की कीमत यहाँ पे आएगी n डबल डिवाइडेड बाई 10 होगा तो हमारे n की कीमत क्या बच जाएगी, ये 1 बच जाएगी। अब ये दोबारा कंडीशन जाएगा ऊपर, ठीक है। अब दोबारा ये कंडीशन जाएगी कि अगर n हमारा ग्रेटर देन 0 तो है, तो वो फिर क्या करे सम करे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब n को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो एक ही आएगा ना, वो जो हमारा वैल्यू होगी वही आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक का क्या करना है, हमने पावर लेनी है। 1 की पावर जब आएगी 3 तो यहाँ पे क्या आएगा,
ये a की पावर 3। तो आई थिंक a की पावर जितनी भी हो ना वो एक ही रहती है, तो क्या होगा 153। ये क्या आ गया, हमारी फाइनल आउटपुट आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये जब एक डबल डिवाइडेड बाई 10 होगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगी 0। अब जब 0 यहाँ पे जाएगा 0 ग्रेटर देन 0 तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर ये समझने की चीज़ है, अब हमारे n की कीमत क्या है, 0 है यहाँ पर, तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये जो 53 है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब हमने एक और स्टेप करना है, वो क्या करना है, जो ये n है ना, मैं कहता हूँ कि अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू जो है ना वो मैंने किस में, i में स्टोर करवा दी, इस i में। तो अब i की वैल्यू भी जो यूज़र इनपुट करेगा वही होगी और n की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं i की वैल्यू पुट करूँगा, क्यों, क्योंकि अगर n की वैल्यू की तो वो यहाँ से वैल्यू उठाएगा n की, वो ऊपर वाले नहीं उठाएगा। तो ये था। अब मैं इसको रन करके ना आपको दिखाता हूँ। मैं ये सिस्टम यार स्लो है मेरा, पता नहीं किस वजह से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक 153। अब देखिए इसकी पावर 3 है, वो क्या कहता है, दिस इज़ ए स्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, मैं कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ना कि ये नंबर काउंट होते हैं या नहीं। अब मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये 16 है और ये बता रहा है कि दिस इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस तरीके से ना यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता हूँ। क्यों कराता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो आप नंबर इंटर किया है ना वो हमारी इनपुट के इक्वल है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई नंबर यहाँ पे। अब देखें, अब ये देखें यहाँ पर, ये ऊपर जा यार, ये देखें अब ये हमारा नंबर है, उसकी पावर है 5। अब उसने 2 की पावर 5 ली, 7 की पावर 5 ली, 5 की पावर 5 ली, 4 की पावर 5 ली, 6 की पावर 5 ली और उसको सम किया तो ये नंबर आया है। क्या ये नंबर हमारे इनपुट के इक्वल है, नहीं है ना, तो ये क्या होगा, दिस इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई और भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एग्जांपल के साथ। थैंक यू।